हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप लोग सब तैयार हैं ना कहानी सुनने के लिए? चलो शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक सेठ था और एक सेठानी। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था इंदुमती। इंदुमती बहुत सुंदर थी और बहुत हंसमुख थी और बहुत मिलनसार थी। और 3 भाई जो थे उसके, वो बड़े थे उससे। वो अपने तीनों भाइयों की बहुत लाडली थी। भाई भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। सब मिलजुल कर रहते थे और धीरे धीरे समय बीता। भाई लोग बड़े हुए और उनकी शादी हो गई। घर में 3 भाभियाँ आ गई। इंदुमती को अपनी भाभियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उनके आगे पीछे घूमती थी और भाई भी इंदुमती के बिना खाना नहीं खाते थे, वो इतना लाड करते थे। अब धीरे धीरे और समय बीता तो सेठ सेठानी बीमार हो गए। सेठ सेठानी ने तीनों भाइयों को और भाभियों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मृत्यु का टाइम नज़दीक आ गया है और तुम लोग अपनी बहन को बहुत लाड से रखना और इसकी शादी बहुत अच्छे घर में करना और इसको कोई कमी ना हो अपने माँ बाप की, और इसका बहुत ध्यान रखना। तो सबने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इसको अपनी जान से भी प्यारा ज़्यादा रखेंगे। और कुछ दिन के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब भाइयों ने अपनी बहन का बहुत ध्यान रखते थे। वो छोटी भाभी तो इंदुमती का बहुत ध्यान रखती थी और बड़ी भाभी और बीच वाली भाभी थोड़ा थोड़ा उसको कभी कभी डांटती रहती थी, पर इंदुमती को कभी बुरा नहीं लगता था। अब क्या हुआ बच्चों कि समय का फेर धीरे धीरे उनके व्यापार में घाटा हो गया, और घाटा भी बहुत ज़्यादा। भाई लोग अपनी पत्नियों से कहने लगे कि हमें बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के तो गुजारा नहीं होगा, और इतना जो हमारा पैसा था जमा वो भी सब खत्म होता जा रहा है, तो हम बाहर व्यापार करने जाएंगे और तुम ना पीछे से इंदुमती का ध्यान रखना। तो भाभी ने कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इसका आपसे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और तीनों भाई निश्चिंत होकर बाहर पैसा कमाने चले गए। अब उनके जाने के बाद बड़ी भाभी और बीच वाली भाभी उससे बड़ी जलती थी। अब उन्होंने देखा कि अब अच्छा मौका है इंदुमती को तंग करने का। हम इसको इतना तंग करेंगे कि ये खुद ही तंग आकर घर छोड़ के चली जाए। और वैसे भी घर में इतनी निर्धनता है, गरीबी है, और एक जने का और खाना जो है वो बचेगा, हम कहाँ से लाएं इतना, हम तो खुद परेशान हैं। तो वो उसको तंग करने लगी। छोटी भाभी, सबसे छोटी भाभी जो है वो इंदुमती को चोरी छुपे से उसको खाने को देती, उसके लाड करती। तो बड़ी भाभियाँ उसको डांट देती कि तुमने इसको सिर पे चढ़ा रखा है, इतना लाड करने की ज़रूरत नहीं है। इंदुमती चुप हो जाती और वो सोचती चलो कोई बात नहीं, भाभी बड़ी हैं, और वो काम करती रहती हंस के। तो एक दिन बड़ी भाभी ने और बीच वाली भाभी ने मिलकर क्या प्लानिंग करी कि हम इसको ऐसा काम बताते हैं जो ये कर ही नहीं पाएगी। उसको कहा कि जाओ ये छलनी लेके जाओ, ये छलनी है ना, इसमें पानी भर कर लाओ, जो नदी है दूर उसमें जाके पानी भरो, और यदि तुमसे पानी इसमें नहीं भरा गया तो तुम घर वापस मत आना। तुम घर पानी आओगी तो इसमें पानी लेकर ही आओगी। इंदुमती चली गई और वो बार बार जाए उसमें नदी में पानी भरे छलनी से और सारा पानी नीचे आ जाए। वो तो परेशान हो गई। अब उनको, इंदुमती को अपनी भाभी की बात भी याद आई कि अगर पानी नहीं लाई तो घर मत आना। तो वो रोने लग गई, खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो उसका ध्यान गया कि एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये लड़की क्यों रो रही है। वो उसके पास आए और कहने लगे कि बेटी तुम क्यों रो रही हो इतनी देर से। तो उसने सारी बात बताई कि मेरी भाभियों ने कहा है कि इस छलनी में पानी लेकर आना, यदि तुम छलनी में पानी लेकर नहीं आई तो घर मत आना। और मेरी भाभियाँ, मैं क्या करूँ। तो साधु महात्मा जो थे बहुत, उनके पास बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ थी। उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ा और पानी को बांध दिया, और वो छलनी में पानी भर के लाई और वो पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। उसने कहा जाओ बेटी तुम घर जाओ। वो पानी लेकर घर चली गई। अब उसकी भाभियाँ तो हैरान कि अरे ये तो छलनी के अंदर भी पानी गिर भी नहीं रहा, ये क्या, ये कैसा चमत्कार। वो तो हैरान हो गई, अब करें भी क्या। अब उसको अंदर आने दिया, उसको खाना दिया, और फिर सोचने लगे कि अब इसको अब कैसे तंग किया जाए। कुछ दिन और बीते, तब उन्होंने कहा कि जाओ इंदुमती जंगल में जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ,
और लकड़ियों का जो गट्ठर बनाकर लाओगी उसको अपने सिर पर ऐसे रखना कि उसमें कोई रस्सी नहीं बांधनी तुम्हें। अगर तुम रस्सी से बांधोगी तो घर मत आना, परंतु वो गट्ठर जो है बहुत सारी लकड़ियाँ हों और जलाने के लिए लेकर आनी है और जाओ तुम। इंदुमती चली गई जंगल में। सारा दिन वो लकड़ियाँ चुगती रही, उसने लकड़ियाँ बटोरी, इकट्ठी करी और उसका गट्ठर बनाया, सिर पे रखने लगी। तो बिना रस्सी के वो कैसे बंधे, वो तो सारी फिर गिर जाए, रस्सी थी ही नहीं, कैसे रखे सिर के ऊपर, 2 रखे 4 रखे, सारी लकड़ियाँ नीचे गिर जाएँ। तो ये सब देख देख के वो कहने लगी अब मैं क्या करूं, अगर मैं बिना गट्ठड़ बंधाए घर जाती हूँ तो फिर मुझे डांट पड़ेगी और कह दिया जाएगा कि तुम निकल जाओ घर से। तो वो रोने लगी, खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो वहीं एक पेड़ के पास एक सांप बैठा हुआ था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो उसने जब देखा कि लड़की इतनी परेशान हो रही है, उसने उससे पूछा कि क्या बात है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो जब उसने उस सांप को सारी बात बताई तो सांप को उसके ऊपर दया आ गई। तो सांप ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि तुम ऐसे करो, सारी लकड़ियों का गट्ठड़ बनाओ और मैं इसके चारों तरफ लिपट जाऊंगा और किसी को नज़र नहीं आऊँगा। जब तुम घर जाओगी, घर जाकर इस लकड़ी के गट्ठड़ को आंगन में रखना और मैं अपने आप चुपचाप चला जाऊंगा, मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगा। तो इंदुमती खुश हो गई, उसने लकड़ी का गट्ठड़ बनाया, सांप उसके चारों तरफ लिपट गया, उसे सिर पे रखा और वो घर चली गई। दूर से उसकी भाभीयों ने उसको आते हुए देखा कि अरे ये तो लकड़ियों का गट्ठड़ सिर पे बांधे हुए आ रही है। तो दूसरी भाभी कहती है नहीं नहीं, रस्सी से बांधा हुआ होगा, अभी हम इसको वापस करती हैं। जब देखा वो नज़दीक आई तो उसने देखा कि तो इसके तो कुछ भी नहीं बंधा हुआ और लकड़ियाँ कैसे सिर पे रखी हुई हैं। उसने जाके सारी लकड़ियाँ आंगन में डाल दी और वो तो हैरान। और जब वो खुद अपने भाभियाँ सिर पे रखने लगी तो सारी लकड़ियाँ गिर जाएँ, बिखर जाएँ। तो वो फिर हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। वो फिर चुप हो गई। अब सोचने लगी इसको कैसा काम बताया जाए कि जो ये ना करे। 2-4 दिन के बाद उसको कहा कि जाओ आकाश से चाँद तोड़ कर लाओ। अगर तुम चाँद तोड़ कर नहीं लाई घर में तो मत आना, घर में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इंदुमती चली गई, जंगल में गई, वहाँ दूर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पे चढ़ गई। पहाड़ी के ऊपर से जाके आकाश की तरफ इशारा करे, चाँद को तोड़ने की कोशिश करे। चाँद थोड़ी ना टूट सकता था, चाँद तो आकाश में था। वो बार बार ऐसे कूदे और चाँद की पकड़ने की कोशिश करे, चाँद तो उसके हाथ में नहीं आया। वो थक गई बेचारी और रोने लगी। ऐसे करते करते शाम हो गई और फिर रोने लगी। उसको ये डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए और उसको अब पकड़ लेगा कोई, करे भी क्या, घर जाएगी तो भाभी से डांट पड़ेगी और घर तो घुसने नहीं देगा उसको कोई भी। वो सिर नीचा करके रोने लगी, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो क्या हुआ बच्चों कि भगवान की कोई कृपा हुई, अचानक उसके भाई आ गए वहाँ पर, उस पहाड़ी से उतर रहे थे। तो उसके भाइयों ने देखा कि किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही है। तो एक भाई ने कहा कि चलो देखते हैं उधर कोई रो रहा है। तो दूसरे भाई कहने लगा नहीं नहीं, हमें बहुत देर हो रही है, चलो हम अपने गांव चलते, घर चलते हैं और पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो दूसरा भाई कहने लगा नहीं, देखते हैं इतने सुनसान जगह पे कौन रो रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो तीनों जाते हैं, वो लड़की नीचे मुँह करके रो रही है। तो जैसे ही उसने कहा कि अरे तुम क्यों रो रही हो, तो इंदुमती ने जैसे ही मुँह उठाकर ऊपर देखा कि अपने भाइयों को पहचान गई वो, तो कि भैया तुम। और वो उसके भाई जो थे वो भी बड़े हैरान हुए, इंदुमती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इंदुमती ने सारी बातें बताई और उसको चुप कराया उन्होंने, और वो सिसक रही है। तो भाइयों को तो इतना गुस्सा आया और क्रोध आ गया ज़बरदस्त कि अच्छा हमारे पीछे से भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसको वो डर रही है कि नहीं मैं नहीं घर जाऊँगी। कहते नहीं नहीं, तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ गए हैं। और वो उसको अपने साथ लेकर गए और जब उनका घर आ गया तो उसको इंदुमती को कहा कि तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ, अभी ज़रा हम अंदर जाके देखते हैं। वो अंदर गए तो भाभियाँ उनको देख के बड़ी खुश हुई और भाइयों ने पूछा कि इंदुमती कहाँ है। तो दोनों भाभियाँ एकदम तमाक से कहती हैं इंदुमती, इंदुमती तो कब की चली गई घर छोड़ के, वो तो जैसे तुम गए थे वो तो पता नहीं ना जाने कहाँ चली गई, उसका यहाँ का मन लगता है। तो भाई बड़े हैरान हुए उनके झूठ बोलने पे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि एक तो इन्होंने हमारी बहन को इतना तंग किया और ऊपर से झूठ भी बोल रही हैं। तो एक भाई ने आवाज़ लगाई इंदुमती अंदर आ जाओ। अब जैसे ही इंदुमती अंदर आई तो दोनों भाभियों के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और छोटी भाभी अंदर मन ही मन में मुस्कुरा रही है कि अच्छा हुआ इंदुमती आ गई। दोनों भाभियों को तो एकदम से डर के कांपने लगी। अब तीनों भाइयों ने उनको खूब डांटा और डंडा उठा लिया उनकी पिटाई करने के लिए। परंतु बच्चों इंदुमती आगे आई और भाइयों को अपने मना करा कि नहीं नहीं, भाभी को मत मारो और भाभी से गलती हो गई है,
तो भाभीयों ने अपनी गलती मान ली, कान पकड़े और प्रॉमिस किया कि हम आगे से अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो इंदुमती ने अपने भाइयों को मना लिया और इंदुमती की समझदारी से उनका घर टूटने से बच गया, क्योंकि भाई लोग बोले अब हम इनको घर में नहीं रखेंगे, परंतु इंदुमती ने कहा नहीं नहीं, इनको एक मौका ज़रूर दो। तो बाद में सब ने मिलजुल के इंदुमती की शादी कर दी। बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हो गई और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंदुमती के व्यवहार से उनका घर टूटने से बच गया और वो प्यारी बहन जो थी इंदु, वो सबकी प्यारी थी और भाइयों ने भी अपने बहन की, अपने माता पिता की वचन की रक्षा करी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब भी करें। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।